ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हम सभी मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, यानी कि हमारी देश की स्वतंत्रता को 75 साल हो चुके हैं और हम 75वां आजादी का अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं। दोस्तों, इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के कई वीर सेनानियों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और उनकी इस कुर्बानी के बदले में ही हमें ये बेशकीमती आजादी मिली है, जिसकी वजह से ही हम सभी गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर आजादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और दोस्तों, इस आजादी को पाने के लिए अनगिनत साहसी वीरों ने अपनी अपनी तरह से योगदान दिया है, जो जिस प्रकार से इस आजादी को पाने के लिए सहायता कर पाया उसने किया है। और हम हमारे देश के कई वीर सेनानियों को तो जानते ही हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं, जिन्होंने आजादी की इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन हमारे देश के कई ऐसे गुमनाम नायक भी हैं जिन्होंने आजादी को पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सा हो गया या पहले पृष्ठ पर नहीं आ पाया। दोस्तों, इस विशेष कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ वीर सेनानियों की अमर गाथाओं को हम आपके साथ साझा करेंगे। और जैसा कि हम 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे ही 75 वीर सेनानियों की अमर गाथाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे अपने उज्जैन और हमारे आसपास के क्षेत्र से भी कई वीर सेनानी हुए हैं जिन्होंने आजादी के लिए अपना योगदान दिया है, अपनी कुर्बानी दी है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन वीर नायकों की कहानी भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम और सबसे पहले सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का ये कुलगान। कालिदास की पावन भूमि है शिक्षा का धाम। 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है, जय है, जय है, जय है तेरी जय है। समूची दुनिया में बिखरे हैं, जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल
सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय जय है जय है जय है तेरी जय जय है जय है जय है तेरी जय है। सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय जय है जय है जय है तेरी जय जय है जय है जय है तेरी जय। तो दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का ये कुलगान। दोस्तों ये कार्यक्रम माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य श्री अर्पण भारद्वाज जी के अथक प्रयासों और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य श्री अर्पण भारद्वाज जी का ये संदेश। नमस्ते उज्जैन, मैं डॉक्टर अर्पण भारद्वाज, प्राचार्य शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय। रेडियो दस्तक के साथ मिलकर हम आपके सामने ला रहे हैं आज़ादी के गुमनाम नायकों की कहानी। इस देश के असंख्य वीरों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, परंतु कुछ के नाम गुमनाम ही रहे। समय की गर्द उन पर जमती गई और वे गुमनामी के अंधेरों में और गहरे धंसते गए। इसलिए हमने यह प्रयास किया है कि ऐसे सारे गुमनाम नायक, ऐसे सारे मनीषी जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी, इस देश की आज़ादी के आंदोलन को नई दिशा दी और अपना सब कुछ लुटाकर इस तिरंगे को लहराने का मौका हमको दिया, इस तिरंगे को फहराने का मौका हमको दिया, इस तिरंगे की शान में बात करने का मौका हमको दिया। उनकी कहानियाँ, उनके बात, उनकी जिंदगानी के किस्से हम आपके सामने लेकर आए। माधव विज्ञान महाविद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं, आज देश का सर्वश्रेष्ठ शासकीय संस्थान है। इसकी श्रेष्ठता को बनाने में असंख्य लोगों का योगदान है। मैं अगर बात कहूँ तो यहाँ से कहना शुरू करूँगा कि वे तमाम विद्यार्थी जिन्होंने इस महाविद्यालय को गढ़ा, सबसे पहले मैं उनका स्मरण करना चाहूँगा। अपनी बात वहाँ से शुरू करूँगा कि उन्होंने एक साधन हमें दिया जिसको हम संवार सके, जिसको हम बना सके। और इसमें मैं मध्य प्रदेश शासन का जिक्र विशेष रूप से करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनकी प्रेरणा से यह कहानी, जिनके विचार से यह कहानी का जो सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, यह विचार उन्हीं ने हमें दिया कि आप ऐसा कुछ करें कि यह असंख्य लोगों तक नाम इन युवाओं के पहुंचे, इन युवतियों के पहुंचे, इन महिलाओं के पहुंचे, इन पुरुषों के पहुंचे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मध्य प्रदेश शासन की वर्तमान में चल रही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतियां हैं, जिसके अंतर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हम करते हैं, जिसके अंतर्गत हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, और उसी के साथ हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की।
सतत विकास लक्ष्यों की हम बात करते हैं, जिसमें सतत विकास लक्ष्य क्रमांक 4 जो कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, उसकी पूर्ति के लिए हम यह प्रयत्न कर रहे हैं। यह जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है उसका आउटपुट इंडिकेटर 3 जो है वह बात करता है कि देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में हमें अपने महाविद्यालय को स्थापित करना है। ऐसे शासन की प्रेरणा विश्व बैंक परियोजना उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना जो विश्व बैंक द्वारा संचालित है, उसके द्वारा हमें तमाम साधन उपलब्ध हो रहे हैं जिनसे हम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में इस महाविद्यालय की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन समस्त युवाओं का, उन युवतियों का, वे सारे ऊर्जावान बच्चे जो इस महाविद्यालय से जुड़े रहे हैं, और वे सभी प्रेरक पुरुष और हमारे साथी जिन्होंने इस महाविद्यालय को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में हमें मदद की, वे सभी बारी बारी से यहाँ पर आपके सम्मुख होंगे, अपनी बात कहेंगे। उनकी वाणी में वे अपने तरीके से इन आज़ादी के दीवानों के किस्से सुनाएंगे और आप इसका आनंद लेंगे। मैं जन भागीदारी समिति उज्जैन माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन का जिक्र इसमें करना चाहूँगा, जिसके के अध्यक्ष वर्तमान में कलेक्टर श्री आशीष सिंह साहब हैं। उन्होंने हमें यह कार्यक्रम करने के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन भी दिया और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिससे हम इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दे सकें। जब यह संकल्पना साकार रूप ले रही थी कि हमें आज़ादी के गुमनाम नायकों को विश्व पटल पर लाना है, हमें उनके किस्से, उनकी कहानियाँ, उनका जीवन, उनकी कठिनाइयाँ और उनके उल्लास को जनता के सामने लाना है, तब यह प्रश्न अचानक ही खड़ा हुआ कि यह हम कर कैसे पाएंगे, यह कैसे संभव होगा, क्या यह हम कर सकते हैं। एक विचार का मस्तिष्क में होना और उसके क्रिया रूप में आना, इसकी एक लंबी यात्रा होती है। इस यात्रा में अचानक विचार करते हुए हमें याद आया कि उज्जैन शहर में तो एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास में है लोगों तक पहुंचने की। उस शक्ति का नाम है रेडियो दस्तक 90.8 FM। यह जो रेडियो दस्तक है, इसको जब हमने अप्रोच किया तब उन्होंने इतना सहर्ष, इतना सहज रूप से इस यज्ञ में हमारा साथ देने का संकल्प लिया कि मैं वह भूल नहीं सकता। किसी भी प्रकार से यह कार्यक्रम हो और उसके लिए रेडियो दस्तक वह सब कुछ मुहैया कराने के लिए तैयार है जो इस कार्यक्रम के लिए चाहिए था। ऐसा आश्वासन हमें रेडियो दस्तक से मिला, 90.8 FM से मिला, और इसीलिए इसका नाम है सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। जब हम अपने देश के उन महान शहीदों को याद करेंगे, जब हम अपने देश के उन महान नागरिकों को याद करेंगे जिनके कंधों पर यह आज़ादी आई, तब निश्चित ही हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि जितना हम जड़ों को सींचते हैं उतना ही हम बड़ा वृक्ष बनते हैं, जितना हम अपने जड़ों का पोषण करते हैं उतना ही हम समृद्ध और पुष्ट एक समाज का निर्माण करते हैं। इसीलिए रेडियो दस्तक ने इस कार्यक्रम के आयोजन में जो भूमिका निभाई, जो सहयोग प्रदान किया, जो संकल्प उन्होंने हमारे साथ में लिया, मैं उसके प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकूं ऐसे शब्द मेरे पास में नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा कि उज्जैन का जो पहला कम्युनिटी रेडियो है, यह सचमुच इस आयोजन के साथ में, वे बहुत आयोजन करते हैं, बहुत प्रकार से वे समाज के कल्याण में रत हैं, लेकिन इस आयोजन से जुड़ करके मैं विचार करता हूं कि शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय और रेडियो दस्तक का यह जो प्रयास है, यह शायद अब तक के सभी प्रयासों से भिन्न है और मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ भी। मैं एक बार पुनः रेडियो दस्तक की जो टीम है हमारे साथ में इस कार्यक्रम में हमारा को सहयोग प्रदान कर रही है, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो प्रस्तुतियां हम आपके सम्मुख लेकर आ रहे हैं, इन प्रस्तुतियों की जो जानकारी है वे हमें विवेकानंद केंद्र से प्राप्त हुई। उस केंद्र की जो रचना दीदी हैं, जो विनायक जी हैं, जो धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने हमें लगातार सहयोग दिया। उन्होंने हमें निरंतर यह आश्वासन दिया कि इस कार्यक्रम के लिए वे हमारे साथ हैं, और साथ ही मैं उन सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी साथियों का जो पर्दे के पीछे से इस आयोजन में सहायक है। इसमें सबसे अधिक सहायता आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ माधव विज्ञान महाविद्यालय की है। यह सब कुछ जो कुछ भी कल्पित है, जो कुछ भी आपके सम्मुख है, वह आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के माध्यम से आपके सम्मुख है। मैं संपूर्ण महाविद्यालय परिवार, पूर्व विद्यार्थी, वर्तमान विद्यार्थी, हमारे रेडियो दस्तक के वे सभी साथी जिनके नाम लिए जाना शायद बहुत अधिक समय जिसके लिए आवश्यकता होगी, मैं उन सभी के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अतः जनभागीदारी समिति, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा और वे सारे युवक और युवतियां, वे सारे स्वजन जो इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर हैं, मैं उन सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खबर।
तो दोस्तों अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य श्री अर्पण भारद्वाज जी को। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम की, आजादी के गुमनाम नायक। रेडियो दस्तक सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा शौचे, माधव विज्ञान महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र की प्राध्यापक हूँ। रेडियो दस्तक और माधव विज्ञान महाविद्यालय के साथ आजादी के गुमनाम नायकों पर आधारित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन संपूर्ण देश का एकमात्र ऐसा शासकीय महाविद्यालय बन गया है जिसने बेंगलोर नेक के द्वारा सर्वाधिक अंकों के साथ A++ ग्रेड प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय सदैव अपने उत्कृष्ट कार्यों हेतु जाना जाता है, फिर वह शैक्षणिक हो, सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक हो। हर स्तर पर विद्यार्थी नित नए आयाम स्थापित कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसका प्रारंभ 12 मार्च 2021 से होकर 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। हम भी आज रेडियो दस्तक के साथ माधव विज्ञान महाविद्यालय सभी श्रोताओं से जुड़ रहा है 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब 75 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो ऐसा अवसर आता है जब सारे तीर्थों का संगम हो जाता है, और राष्ट्र के लिए आज ऐसा ही पवित्र संयोग है, अवसर है। आजादी के 75 वर्षों के बाद का यह अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है, इस बात का एहसास और भी बढ़ जाता है जब हम उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का बेसब्री से इंतजार किया था। और इसीलिए इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपराएं हैं, स्वाधीनता संग्राम की परछाई है और आजाद भारत को गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वह अतीत का गौरव और विरासत के गर्व के पलों से जुड़ा होता है। और फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है और चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इतिहास साक्षी है कि किसी भी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अपनी अगली पीढ़ियों को भी सिखाता है, उसे संस्कारित करता है और उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्राम, घटनाएं तथा अनेक क्रांतिवीर, मंगल पांडे, तात्या टोपे या फिर अंग्रेजों के सामने गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह से लेकर सावरकर जी तक अनेक जननायक, ये सभी आजादी के पथ प्रदर्शक बने जिन्हें हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुमनाम रहे, जिनका समर्पण और शहादत देश की आजादी के लिए ही था, लेकिन वे गुमनामी में रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किए बिना ही देश के लिए शहीद हो गए। इन नायकों का जीवन इतिहास भी हमें भावी पीढ़ी तक पहुंचाना है। यही कार्य हम रेडियो दस्तक और माधव विज्ञान महाविद्यालय के साथ पूरा करने जा रहे हैं, और इसीलिए इसी तारतम्य में रेडियो दस्तक के साथ शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रस्तुत कर रहा है आजादी के गुमनाम नायक, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय के छात्र छात्राएं आपके साथ साझा करेंगे गुमनाम नायकों का जीवन संघर्ष, वीरता की कहानियां, जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को एक नई सोच, नई प्रेरणा तथा नई ऊर्जा प्रदान करेगी। तो आइए सुनते हैं रेडियो दस्तक पर माधव विज्ञान महाविद्यालय की शोधार्थी शिवांगी व्यास से उन्हीं की आवाज में मध्य प्रदेश के गुमनाम नायकों की कहानी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आओ मिलकर करें हम यह संकल्प, नव भारत के निर्माण का पूरा करे प्रकल्प। You're listening to Ujjain's first radio. 9.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं शिवांगी व्यास
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन में रसायन शास्त्र की शोधार्थी हूँ। आजादी के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव बड़े हर्ष और गर्व के साथ मनाते हुए आज हम मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गुमनाम नायकों को जानेंगे जिन्होंने अपने अपने ढंग से अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए अपनी जन्मभूमि, अपने राष्ट्र के प्रति अपना दीवानापन सिद्ध किया और हमें सिखा गए कि उप सर्वम मातरम भूमिम, हे मनुष्यों मातृभूमि की सेवा करो। ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के कुछ क्रांतिवीर रहे हैं। राजा भाऊ महाकाल, टाटिया भील, अवंतीबाई, भागीरथ सिलावट, राजा शंकर शाह, भीमा नायक, कुंवर रघुनाथ शाह, श्रीमती सहोदराबाई शाह, राजा बख्तावर सिंह, शादत खान, अनंत कान्हेरे और बिरसा मुंडा। तो आइए श्रोताओं, हम इन्हीं मध्य प्रदेश के कुछ सुने अनसुने गुमनाम नायकों को और जानने का प्रयास करते हैं। हमारी पहली कहानी है हमारे उज्जैन के ही राजा भाऊ महाकाल जी की। राजा भाऊ महाकाल जी का जन्म भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में 26 जनवरी 1923 को महाकाल मंदिर के पुजारी परिवार में हुआ था। अल्पायु में ही सन 1942 में आपने प्रचारक जीवन स्वीकार कर लिया था। वे संघर्ष प्रिय तो थे ही, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में समस्याओं से मार्ग निकालने की सूझबूझ भी रखते थे। आप गोवा मुक्ति आंदोलन में सक्रिय सहयोग हेतु जाने जाते हैं। जब 1955 में गोवा मुक्ति हेतु आंदोलन हुआ और देश भर से अनेक स्वयंसेवक गोवा पहुँचे तो उज्जैन के जत्थे का नेतृत्व राजा भाऊ जी ने किया था। जत्थे में सबसे आगे तिरंगा लेकर चल रहे थे वे। पुर्तगाली सैनिकों की चेतावनी के बावजूद भी वे नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे। तभी पुर्तगाली सैनिकों ने राजा भाऊ महाकाल जी के सिर पर गोली मार दी। यह 15 अगस्त का दिन था जब राजा भाऊ जी को शहादत प्राप्त हुई। उनकी जन्म तिथि 26 जनवरी व पुण्यतिथि 15 अगस्त दोनों ही भारत के इतिहास में अक्षुण्ण दिन हैं। अभी हमने हमारे उज्जैन के ही नायक राजा भाऊ महाकाल के दृढ़ निश्चय और अपनी जन्मभूमि के प्रति समर्पण को जाना। रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के इस सम्मिलित पहल को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम हमारे एक और गुमनाम नायक के बारे में जानते हैं। अवंतीबाई लोधी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और मध्य प्रदेश में रामगढ़ वर्तमान डिंडोरी की रानी थी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक विरोधी थी। उनके बारे में जानकारी ज्यादातर लोक कथाओं से ही आती है। अपने पति की मृत्यु के बाद और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का विरोध करते हुए उन्होंने अपने हथियार उठाने का फैसला किया। जब 1857 का विद्रोह छिड़ गया तो अवंतीबाई ने 4000 की सेना को खड़ा किया और उसका नेतृत्व किया। अंग्रेजों के साथ उनकी पहली लड़ाई मंडला के पास खीरी गांव में हुई, जहां वे और उनकी सेना ब्रिटिश सेना को हराने में सफल रही। हालांकि हार से आहत अंग्रेज प्रतिशोध के साथ वापस आए और रामगढ़ पर हमला किया, आग लगा दी और देवहरगढ़ तक उनका पीछा भी किया। 1858 में युद्ध में लगभग निश्चित हार का सामना करते हुए वह आत्महत्या करके मर गई। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने उनके सम्मान में जबलपुर में बरगी बांध परियोजना के एक हिस्से का नाम रखा। भारतीय डाक ने 1988 में और 2001 में अवंतीबाई के सम्मान में 2 डाक टिकट जारी किए। तो ये थी हमारी नायिका, जिनके बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हम जानने की कोशिश करते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने सुना रेडियो दस्तक 90.8 FM पर ये विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक, जिसे शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है।
तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आजादी के ऐसे नायकों की कहानी सुनकर आपके मन में भी एक जज्बा जगा होगा, जोश आया होगा कि हमारे देश में ऐसे भी महान वीर हुए हैं। दोस्तों इस विशेष कार्यक्रम की अगली कड़ियों में हम ऐसे ही और कई गुमनाम नायकों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए हमें जाने की इजाजत। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर।